तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए समाकलन का टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग समाकलन का एक वीडियो दे चुके हैं। जिन बच्चों ने समाकलन का हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो वो बच्चे पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें हमने समाकलन के सूत्रों के बारे में भी वीडियो के लास्ट में बताया था, इम्पोर्टेंट सूत्र। तो आज हम लोग समाकलन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आज इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके नोट करेंगे क्वेश्चन और ध्यानपूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार से समाकलन के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा ट्वेल्थ मैथ्स और हम लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग पढ़ेंगे समाकलन और समाकलन के लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x और dx का मान है। इसका मान बच्चों हमसे पूछा जा रहा है और इसके लिए हमको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे कितने हैं? ऑप्शन हम लोग इधर नोट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है 1/3, ए ऑप्शन है हमारा 1/3, एक्स की पावर है 1/3, ये दिया गया है, प्लस 2x पावर 1/2 और आगे दिया है प्लस सी। बी ऑप्शन है बच्चों 3/2, एक्स की पावर कितना है 3/2 प्लस 1/2 और साथ में है x² और प्लस सी। सी ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन है 2/3, 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी। डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है 3/2, 3/2 एक्स की पावर 3/2 और साथ में दिया गया है प्लस 1/2, सिवाय भैया बोलो नहीं, प्लस 1/2 एक्स पावर 1/2 और प्लस कितना दिया गया है सी। तो ये बच्चों हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे क्या पूछा गया है? इसका समाकलन पूछा गया है। तो हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो इधर बच्चों हम लोग इस साइड में सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ये बच्चों x की पावर इसे हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और प्लस इसे x पावर 1/2 इसे ऊपर ले जाएंगे बच्चों, यहाँ से तो ये हो जाएगी x पावर -1/2 और यहाँ कितना हमारा dx है। तो हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी पावर है एक पावर हमारी बढ़ जाएगी, मतलब 1/2 है प्लस 1 होगा तो 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस इसमें भी बच्चों एक पावर बढ़ेगी तो यानी प्लस का 1/2 बचेगा और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस सी। ये बच्चों पलट जाएगा तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 ये हो जाएगा। नीचे बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, तो इस साइड में लिख देते हैं यहाँ पे। ये 2/3 पलट के हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और इस साइड बच्चों ये पलट जाएगा प्लस का 2 और एक्स की पावर कितना 1/2 और प्लस सी। तो ये बच्चों कौन सा आंसर है? 2/3। 2/3 हमारा इनमें से किसी में भी नहीं है, सी ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी आंसर। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर सी। चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है 10x पावर 9,
10x⁻9 प्लस 10 प्लस log e log 10 और बेस में है e अपान, इसके अपान में हमें दिया गया है x⁻10 प्लस 10 इंटीग्रेशन और dx x⁻10 और प्लस 10 ये किसके बराबर है? इसमें बच्चों ऑप्शन हमें दिया गया है a b c d। ये सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। 10 माइनस x⁻10 और प्लस c पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है इसका बच्चों 10 प्लस x⁻10 और प्लस c। सी ऑप्शन बच्चों दिया गया है 10 माइनस, एक मिनट लाइट कम कर देते हैं तो लाइट थोड़ी सी तेज ज्यादा हो गई है तो इससे थोड़ा सा ठीक है। देखते हैं बच्चों, तो सी ऑप्शन है इसका 10 माइनस x⁻10 और प्लस c ये हो गया, और 10 माइनस x⁻10 इसका होल इनवर्स है, होल इनवर्स प्लस c ये दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों log, ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में है 10 प्लस 10 प्लस x⁻10 और प्लस c 10 प्लस c। ठीक है, ये बच्चों आंसर हमारा ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में आ चुका है। देखेंगे हम लोग, नीचे वाले को सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। माना, यहाँ देखते हैं, माना x⁻10 और प्लस 10 बराबर t। अवकलन करते हैं बच्चों, x⁻n का सूत्र लगाएंगे तो पावर आगे आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस इसे a⁻x का सूत्र लगेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, साथ में हो जाएगा log 10 बेस में e, और dx बराबर इधर हमारा क्या हो जाएगा dt। तो देखेंगे बच्चों, इस साइड तो हमारा ऐसा नहीं मिल रहा है, ये बच्चों यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनके बीच में डॉट है, यानी कि इनटू है ये। तो ये पूरा हमारा सेम टू सेम बच्चों ऊपर हमारा मिल रहा है, तो ये वाला हमारा हट जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा dt। ऊपर वाला बच्चों ये पूरा हट गया, इसकी जगह हमारा क्या आ गया dt, और नीचे वाले को बच्चों हमने क्या माना था t, ये हमारा हो गया t। तो कर देते हैं 1/t किसका होता है बच्चों, log t, अब प्लस हो जाएगा c। तो log t की वैल्यू बच्चों वापस करेंगे, t की वैल्यू x⁻10 और प्लस 10 और प्लस कितना है c। तो देखते हैं बच्चों कौन सा इसका राइट आंसर है, log 10 प्लस x⁻10 प्लस c, यानी d इसका राइट आंसर है। ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, log केवल d ऑप्शन में आ रहा है और किसी में भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर बच्चों कौन सा हो गया, d। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। आगे देखेंगे, इन क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में फंसेगा, जो भी आज हम ये क्लास में करा रहे हैं बहुविकल्पीय में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का मान है, इसका मान बच्चों पूछा गया है। ऑप्शन हमको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है x/2 प्लस 1/4 1/4 sin 2x और प्लस c, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है x/4 माइनस 1/2 sin 2x प्लस c। तीसरा ऑप्शन है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस c। और चौथा ऑप्शन है बच्चों 2 cos x sin x, 2
कॉस एक्स साइन एक्स प्लस आगे दिया गया है एक्स बटे 2 प्लस सी। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। तो समझेंगे हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, हमने कई बार बता चुके हैं पहले भी। ये कॉस स्क्वायर एक्स हमारा किस फार्मूले में आता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बच्चों फार्मूला होता है। हमें यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 को इधर लाएं और ये वाला जो गुणे वाला है इसको कहाँ ले जाएं, बटे में, तो उधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन इसकी जगह 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 और कितना हो जाएगा बच्चों dx। ये हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से। इसको अलग अलग कर दो बच्चों, ये 1/2 अलग कर देते हैं, 1/2 अलग कर दिया प्लस cos 2x अपान 2 ये इतना अलग कर दिया, इंटीग्रेशन और dx। अब बच्चों 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो होगा नहीं, सीधा इसका क्या मान लेंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 प्लस cos 2x का बच्चों होता है sin 2x और 2x का 2 और होता है और 2 पहले से है और प्लस c। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, x बटे 2 प्लस साइन 2x अपान 4 और प्लस c। तो देखेंगे बच्चों कौन सा राइट आंसर है, x/2 प्लस साइन 2x बटे 4 प्लस c। ए इसका राइट आंसर है बच्चों। कौन सा आंसर है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा कालापन आ रहा है, अब ठीक है। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग नोट करते रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर है dx और अपान में हमें कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके लिए बच्चों फिर से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। देखते हैं बच्चों क्या क्या ऑप्शन है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ए आंसर है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है tan x प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, tan x प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन है बच्चों माइनस tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी और डी ऑप्शन है बच्चों tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x प्लस सी। तो देखेंगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बच्चों, देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। ये वैसे तो बच्चों हमारा फार्मूला भी होता है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये cos 2x का सूत्र है, लेकिन बच्चों में फार्मूला नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, सीधे साइन स्क्वायर के नीचे इतने अलग कर देंगे और cos स्क्वायर के नीचे पूरा अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये अलग करेंगे और dx माइनस cos स्क्वायर एक्स dx और इतने के नीचे अलग कर देंगे। अलग अलग कर दिया बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हुआ, ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और dx, ये 1/sin स्क्वायर हो जाएगा बच्चों cosec स्क्वायर एक्स और dx। कितना हो गया। अब sec स्क्वायर का बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस cosec स्क्वायर का माइनस काट होता है तो बच्चों प्लस काट हो जाएगा और प्लस हमारा हो जाएगा c। तो कौन सा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा tan x प्लस cot x और प्लस c। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो गया हमारा, ए ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठेंगे, गणित में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, लिख लिख के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही गणित मजबूत हो जाएगी। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। x cos x dx का मान है, x cos x और dx का मान है। तो इसमें भी बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। देखते हैं बच्चों क्या क्या ऑप्शन है। x cos x माइनस साइन एक्स, x cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन है बच्चों एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों डी माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखेंगे बच्चों, सभी लोग जानते होंगे जिन बच्चों ने खंडशः समाकलन पढ़ रखा है यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो उन बच्चों को जानकारी होगी कि इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे। इसके लिए हमने आप लोगों को एक रूल भी बताया था इससे पहले। खंडशः समाकलन का वीडियो अभी प्लेलिस्ट में नहीं डाला है, लेकिन हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है 7-8 महीने पहले, पर्टिकुलर 15-16 मिनट का, जो कि है खंडशः समाकलन। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्हें एक जानकारी दे दें, हमारे चैनल पर पहले से ही प्रतिस्थापन समाकलन का एक शॉर्ट वीडियो पड़ा है और एक बड़ा भी लॉन्ग वीडियो भी अभी हमने 2-4 दिन पहले ही डाला है। प्रतिस्थापन समाकलन का भी है, खंडशः समाकलन का भी वीडियो पड़ा हुआ है छोटा सा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन भी पड़ा हुआ है और विशेष प्रकार का समाकलन, इसके अलावा प्रगुण और लिमिट वाला इंटीग्रेशन भी पड़ा हुआ है चैनल पर। लेकिन ये सारे वीडियो 15-15 20-20 मिनट के हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं। अगर आप लोगों को जानकारी के लिए देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों खंडशः समाकलन कैसे लगाएंगे यहाँ पे। इसके लिए बच्चों इसे हम लोग, ये त्रिकोणमिति का है, ये अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का पहले आता है तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। एक इसमें बच्चों रूल होता है इलेट। तो आई से इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं, एल से लॉग वाले होते हैं, ए से अलजेब्रा वाले, टी से ट्रिग्नोमेट्री वाले और ई से एक्सपोनेंशियल वाले। तो अभी हमारे पास यहाँ एक अलजेब्रा का है यानी इसका है और ये त्रिकोणमिति का है। तो इन दोनों में बच्चों पहले आता है अलजेब्रा का, इसीलिए इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। देखेंगे बच्चों, समझेंगे। देखते हैं, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। तो लगा देते हैं बच्चों फार्मूला खंडशः समाकलन का। देखो पहले फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, यानी ये पहला फंक्शन है बच्चों और ये दूसरा। क्या फार्मूला होता है, पहला फंक्शन लिखेंगे बच्चों, दूसरे का इंटीग्रेशन करा देते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है और ये बाद में माइनस के बाद जितना भी है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये बच्चों फार्मूला है। फार्मूला वैसे देखने में बड़ा है लेकिन आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, x, यही लिख देते हैं। पहला फंक्शन कितना हो गया, x लिख लिया। इसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन बच्चों sin x, साइन हो गया, माइनस d/dx फर्स्ट का, फर्स्ट हमारा कौन है, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का अभी हमने कराया था, कितना आया था, sin x, और ये वाला समाकलन अभी इंटीग्रेशन फिर से है, तो ये x sin x माइनस sin x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cos x यानी प्लस का हो जाएगा cos x प्लस c। तो देखेंगे बच्चों कौन सा राइट आंसर बन रहा है। यहाँ पर बच्चों चमक की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा है, x sin x लिखा है, x sin x और प्लस ये कितना हो गया cos x और प्लस c। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा होगा, x sin x प्लस cos x प्लस c, यानी c इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन में, देखेंगे एक क्वेश्चन और हमारे पास अभी बहुविकल्पीय है, इसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
इसे भी हटा देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, क्या है भैया क्वेश्चन? समाकलन e की पावर x sec x, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x, ब्रैकेट में हमारा दिया गया है 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x और dx का मान है। ये बच्चों गूगल पे में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी आज करा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है e की पावर x cos x, तो ये बच्चों हमारे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखेंगे हम लोग बच्चों किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग अंदर गुणा करा देते हैं, देखते हैं। इसमें गुणा कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, e की पावर x sec x और dx इतना अलग कर दिया, और दूसरा इसमें भी करा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों e की पावर x sec x और 10x और dx। इन दोनों बच्चों क्या करा दिया हमने, यहाँ से करा दिया मल्टीप्लाई। आप समझेंगे बच्चों इसका क्या रूल होता है, ये समझेंगे। एक बच्चों हमारा होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर कोई फंक्शन दिया है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी में मौजूद है, तो हमारा फॉर्मूला, हमारे डायरेक्ट ट्रिक होती है e की पावर x और जो फंक्शन है वही आंसर हो जाता है। अगर e की पावर x भी होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x और जो हमारा फंक्शन है sec x, यही हमारा आंसर होना चाहिए, e की पावर x और sec x, क्योंकि इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम लोग बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग खंडशा लगा देते हैं जो अभी फॉर्मूला लिखा था। तो इसमें ये त्रिकोणमिति का है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, e की पावर x वाले को सेकंड। तो देखते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला होता है। पहला फंक्शन ऐसे रखेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी e की पावर x dx माइनस ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx sec x, और सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बच्चों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब e की पावर x का वही रहेगा, तो e की पावर x ये साथ में है sec x और माइनस इसके साथ बच्चों ये एक और था e की पावर x और sec x और 10x, ये पहले से ही मौजूद था इसमें। माइनस देखेंगे बच्चों sec x का होता है sec इंटू 10, sec x इंटू 10x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहेगा बच्चों, और ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला लगा हुआ है, और प्लस इधर e की पावर x sec x 10x और dx। तो बच्चों ये पूरे से ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या बच गया, e की पावर x sec x। क्या बच्चों आंसर हो गया, e की पावर x sec x प्लस c। तो कौन सा आंसर है बच्चों, e की पावर x sec x प्लस c। ये इसकी बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा फंक्शन मान लो ये fx है, ऐसा दिया हो e की पावर x, यहाँ पे दिया हो fx और प्लस यहाँ पे दिया हो f डैश x ये और dx, इतना अगर बच्चों हमारा दिया गया है, साथ में e की पावर x है, f कोई फंक्शन है और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे मौजूद है, तो डायरेक्ट बच्चों आंसर होता है e की पावर x और जो हमारा फंक्शन है ये बच्चों हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अगर कभी वो विकल्प में आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे इसे डायरेक्ट कैसे हम लोग करेंगे। ये हमारा sec x का अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये ऐसे समझे e की पावर x है, और ये sec x का यहाँ करेंगे sec x और यहाँ हो जाएगा sec इंटू 10, यानी sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू 10 इसी में मौजूद है। तो आंसर बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, जैसे ये है इसका अगर sec का हम अंदर गुणा करें e की पावर x ये sec x और प्लस sec इंटू 10, देखिए बच्चों यही तो जाके बनेगा। हमने अभी कितना कराया है इसमें, केवल e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कराया। आप देखो ट्रिक, e की पावर x बिल्कुल मैच कर रहा है, ये हमारा फंक्शन है, ये क्या चीज है fx, और sec x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा sec इंटू 10, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो e की पावर x है, fx है,
प्लस एफ डैश एक्स है, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो आंसर हमने क्या बताया, e की पावर x एफ एक्स। तो e की पावर x एफ एक्स का मतलब sec x। तो आंसर बच्चों हमारा कितना निकल के आया था, e की पावर x sec x। तो ये बच्चों डायरेक्ट ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। अब हमारे वोकैब्युलरी खत्म हो गए हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। छह क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों साइन 3x साइन 2x। कितना क्वेश्चन दिया गया है, साइन 3x और साइन 2x और dx, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों समझेंगे हम लोग साइन 3x साइन 2x और dx। देखते हैं इसमें बच्चों हाई स्कूल का वो 11th का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 sin a sin b। तो जिन बच्चों ने हमारा त्रिकोणमिति का एक त्रिकोणमिति फार्मूले के नाम से एक लेक्चर है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देख लें। उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले उसमें हमने कवर कराए हैं, याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। सारे फार्मूले उसमें है, पूरे त्रिकोणमिति के जीरो से लेके लास्ट तक जो भी हमारे 11 12th में हैं त्रिकोणमिति के सूत्र सब हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उसे अवश्य देख लें, फार्मूले नोट कर लें और उन्हें याद कर लें, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। इंटर में सबसे ज्यादा 11th के त्रिकोणमिति के फार्मूले प्रयोग होंगे बच्चों। तो चलिए देखेंगे समझेंगे हम लोग इसे कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले 2/2 का गुणा करेंगे सूत्र बनाने के लिए। तो इधर बच्चों बटे वाला 2 यहाँ कर देंगे, इधर हो जाएगा 2 sin 3x और साथ में हो जाएगा sin 2x और dx। फार्मूला बच्चों होता है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। क्या फार्मूला होता है बच्चों, एक और इसके 4 फार्मूले होते हैं बच्चों, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। तो इसका बच्चों सूत्र होता है cos a माइनस b और माइनस कॉस a प्लस b। ये फार्मूला है बच्चों। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, a की जगह ये कार्य कर रहा है 3x और b की जगह कौन कार्य कर रहा है 2x, 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों cos a माइनस b, तो cos a का मतलब 3x और b का मतलब 2x, माइनस cos a प्लस b मतलब 3x प्लस 2x और ये dx। तो इधर 1/2, इधर बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 5x, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा cos x और इधर हमारा हो जाएगा cos 5x और साथ में इधर बच्चों कितना है dx है। देखेंगे बच्चों ये हमारा केवल cos x बचा और ये cos 5x। अब इनका समाकलन बच्चों आसानी से कर सकते हैं। 1/2 cos x का बच्चों कितना होता है sin x, cos x का sin x माइनस cos 5x का बच्चों sin 5x और 5x का 5 और हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा c। तो बच्चों चाहो तो गुणा कर दें या इसको ऐसे ही रखें। आंसर एक बार चेक करेंगे हम लोग, 1/2 sin x माइनस sin 5x अपॉन 10, यानी बच्चों इस 2 का क्या कर दिया है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। आप लोग भी चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन 2 माइनस sin 5x अपॉन 10 और प्लस c। ये बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है बच्चों a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स इंटीग्रेशन और dx। देखते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको नीचे वाले को लेट कर लेते हैं, माना a माइनस एक्स बराबर t।
किसको बच्चों हमने मान लिया, a माइनस एक्स, यानी नीचे वाले को हमने कितना मान लिया, t। तो देखेंगे बच्चों, अगर इसका अवकलन कर देते हैं हम तो a का 0, x का हो जाएगा dx अपान dt, और इधर t का हो जाएगा 1। तो dx की वैल्यू बच्चों निकलेगी माइनस dt। dx की वैल्यू हमने निकाल ली, ये यहाँ से रखेंगे बच्चों। a माइनस एक्स की जगह हमने t माना है, तो ऊपर हमारा x की जगह अगर बच्चों निकालेंगे यहाँ से x की जगह, तो ये हो जाएगा t माइनस ए, या सॉरी x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे या a की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को उधर ले जाएं तो a माइनस टी बराबर x, यानी x की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस टी। तो यहाँ रखते हैं a प्लस इस x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस टी, और dx की जगह है dt और माइनस भी है, और नीचे वाले को बच्चों हमने क्या माना है, t। देखते हैं सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 2a माइनस टी अपान में है t और साथ में है dt। तो इसे बच्चों क्या करते हैं, माइनस का गुणा करा देते हैं, तो माइनस का 2a अपान टी इंटीग्रेशन और dt, माइनस माइनस प्लस, ये t अपान टी हो जाएगा, t अपान टी और ये dt। तो ये तो बच्चों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। कर देते हैं इंटीग्रेशन, माइनस का 2a कांस्टेंट है, 1 अपान टी का log t, और प्लस 1 का हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस c। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस करेंगे, माइनस का 2a log, ये जो t है ना, t की वैल्यू बच्चों a माइनस एक्स प्लस ये t की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपान में 2 और प्लस c, t की वैल्यू रख दी अपान 2 प्लस c। चेक करेंगे बच्चों, एक बार आंसर देखेंगे इसका, a माइनस एक्स आ रहा है हमारा, a माइनस एक्स माइनस का 2a log a माइनस एक्स, माइनस का 2a log a माइनस एक्स, ये बच्चों होल स्क्वायर नहीं आ रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये जो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, सिर्फ t होगा, गलत कर दिया हमने यहाँ पे, केवल यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t, और t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, a माइनस एक्स। ये अब देखेंगे आंसर, a माइनस एक्स आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 2a log a माइनस एक्स प्लस c, बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, ये है बच्चों। तो इस टाइप के बच्चों कई क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में, तो पहले इसके सूत्र के बारे में जानेंगे, कौन सा इसमें सूत्र लगेगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और dx। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x अपान 2, फिर ये पूरा उठा के ऐसे ही एज इट ऐसे ही रख देंगे, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2 लॉग x प्लस, और फिर ये जैसा है बच्चों, फिर ये उठा के ऐसे हम लोग पुट कर देंगे, और प्लस c। ये बच्चों है हमारा फार्मूला। यहाँ थोड़ी सी चमक पड़ रही तो थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, लॉग के बाद में है x प्लस, ये पूरा जैसा है ऐसे ही हम उठा के इसको पुट कर देंगे, और प्लस c। ये बच्चों हमारा क्या है, फार्मूला है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे लगाएंगे, देखते हैं। ये जो 4 है ना बच्चों, इस 4 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 2 का होल स्क्वायर। तो x की जगह तो x है और a की जगह कौन है बच्चों, 2, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, पहले x अपान 2, फिर ये जैसा था वैसे ही लिखा, तो ये भी जैसा था हम वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर अपान 2, ए का मतलब बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 लॉग, फिर यहाँ x है, x का मतलब कौन है, x ही है यहाँ पे, और प्लस, इसके बाद में फिर से ये फंक्शन हमारा ये जैसा था वैसे लिख दिया, तो इसको फिर से हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस c।
इतना लिख दिया हमने। ये बच्चों क्या हो गया हमारा x/2 x² माइनस 4, एक दो कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 log x प्लस x² माइनस 4 और प्लस c। चेक करेंगे बच्चों हम लोग एक बार आंसर। x/2 x² माइनस 4 अंडर रूट माइनस का ठीक है। ठीक है 2 आएगा, 2 log, बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चों सारे प्रश्न इससे पहले 2025 से पहले 2025, 24, 23, 22 इन परीक्षाओं में, इन वर्षों में ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं जो हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। 1/5 प्लस 4x प्लस x², 1/5 प्लस 4x प्लस x²। ये बच्चों क्वेश्चन है, ऊपर है dx और इसमें अंडर रूट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इस टाइप का बच्चों जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम इसे क्रम से लिख लेंगे। dx पहले लिखा हमने x² प्लस 4x और प्लस 5। क्या बच्चों इसके गुणनखंड हो जाएंगे? 5 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पे 4 आए तो संभव नहीं है बच्चों। 5 के ऐसे गुणनखंड करना कि जोड़ने पे 4 आ जाए तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हाई स्कूल में बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग बनाना, कैसे बनाते हैं देखते हैं। x² प्लस 4x प्लस 5 इतना है, तो हम क्या करेंगे x² प्लस ये 5 लिख देंगे जैसा लिखा, 5 को बाद में लिखेंगे। यहाँ x का गुणांक बच्चों 4 है तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो हम इसमें क्या करेंगे 4x तो ऐसे ही रहने देते हैं। 4x का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, आगे प्लस 5 है तो लिख देंगे। फिर से एक बार समझेंगे बच्चों कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग। जो हमारा x का गुणांक जो भी है, जैसे 4 है तो उसका आधा करेंगे, 4 का आधा 2, तो उसी 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसी 2 का स्क्वायर घटाएंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसा था ऐसे ही रखेंगे। तो ये बच्चों यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 1 को लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं देखते हैं। इधर हमारा dx है, अपान में इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट है नहीं तो ये बच्चों कौन सा फार्मूला बन गया, ये 10 का फार्मूला बन गया, dx अपान x² प्लस a², तो ये फार्मूला बन गया 10 का। क्या फार्मूला होता है 1/a, a का मतलब बच्चों 1 है, tan इनवर्स x अपान a, x का मतलब है x प्लस 2, a का मतलब 1, तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 और प्लस c। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। देखेंगे हम लोग आंसर को, चेक करेंगे, tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बच्चों क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग समझेंगे अगला क्वेश्चन। आज बच्चों क्लास पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए क्योंकि आज हमको अभी टाइम हो रहा है और हमको गुड़गांव जाना है, हमारा स्टेट का बायोमेट्रिक है, हरियाणा टेट का, तो बायोमेट्रिक करवाना है कल गुड़गांव में जाके, इसलिए हमको अभी दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा, फिर दिल्ली से गुड़गांव पहुंचना पड़ेगा। तो आज पूरा 1 घंटा क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि समय हो रहा है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। नौ क्वेश्चन हो गए थे शायद, हमने काउंटिंग पे ध्यान नहीं दिया बच्चों, आप लोग देख लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारा sec x अपान sec x प्लस 10x, sec x अपान sec x प्लस 10x, ये बच्चों क्वेश्चन है। ये कई बार बच्चों एग्जाम में आया हुआ है,
2010 में, 11 में, 18 में, 19 में और 19 के बाद भी आया हुआ है। हमारे पास जो किताब है ये शायद 2020-21 की है, तो इसमें इसी तक दिया है, आगे भी आया हुआ है। तो इसमें जो है 2010 में, 11 में, 18 में, 19 में 4 वर्ष तो इसमें दिए गए हैं और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखेंगे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बच्चों सबसे बढ़िया तरीका इसका परिमेयकरण कर दें। तो ऊपर है sec x प्लस टेन एक्स इंटू किसका करेंगे बच्चों, sec x माइनस टेन एक्स, और नीचे भी कर देते हैं sec x माइनस टेन एक्स, और इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा हमारा ये dx। तो बच्चों ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स माइनस sec इंटू टेन, ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा दिया sec इंटू टेन। नीचे बच्चों हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन चल रहा है साथ में है dx। बच्चों ये एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का और इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है 1। तो ऊपर हमारा बचेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू टेन एक्स और dx, इंटीग्रेशन नीचे हमारा बच्चों क्या हो गया 1। अब ये आसानी से बच्चों हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और माइनस sec इंटू टेन का होता है बच्चों sec x और प्लस हो जाएगा c। ये हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सब क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे हम आगे, और अभी इसी वीडियो में जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं और जो इससे पहले हम करा चुके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में जोड़ के वीडियो 1 घंटे के ऊपर की कर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम करा चुके हैं 10-15 मिनट के क्वेश्चंस, वो भी इसी वीडियो में डाल देंगे ताकि आप लोग एक साथ पूरी वीडियो देख सकें। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। और बच्चों आप लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हमारी इन वीडियो से कितनी आपको सहायता मिली है। सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर की जाएंगी, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और लगातार तैयारी करें, आप लोगों के वीडियो लगातार आएंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे रेगुलर रोज एक वीडियो आता है, उसी क्रम में आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप देख पा रहे हैं खंडशः समाकलन। ये टॉपिक 12th वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और 12th पास आउट बच्चों के लिए जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई, बड़ी बड़ी कोर्सों की जो भी तैयारी करते हैं, सीयूटी, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं खंडशः समाकलन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सूत्र की। क्या हमारा सूत्र होता है खंडशः समाकलन का। जैसे ये समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका रूल होता है पहला फंक्शन जैसा होता है लिख दिया जाता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, और माइनस के बाद ये जितना भी है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी क्या, फिर से एक बार समझें, पहला फलन दूसरे का समाकलन हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, और माइनस के बाद ये जो भी आएगा इसका एक बार फिर से समाकलन हो जाएगा। तो वैसे तो इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक ये रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं आइलेट। तो आइलेट रूल के अनुसार क्या होगा, आई का मतलब है सबसे पहले जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसे पहला फंक्शन हम लोग मानेंगे। अगर हमारा एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग में जैसे लॉग एक्स लॉग वाई आ रहा है,
ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, 2x, रूट एक्स। टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। वैसे हम लोग अगर इस क्रम में मानते हैं तो हमारा सवाल सुविधाजनक आराम से लग जाता है, लेकिन ये कोई निश्चित प्रमाणित विधि नहीं है कि इसी को मानेंगे। जैसे मान लो हमारा एक इनवर्स फंक्शन दिया है, एक ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन दिया है, तो पहले कौन आता है इनवर्स, तो हम लोग पहला फंक्शन इसे देंगे और दूसरा फंक्शन इसको दे देंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल वाला जो फंक्शन है इसका ऑर्डर चेंज भी हो जाता है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक्सपोनेंशियल को पहला मान लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्री को दूसरा मान लेते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। ये कोई प्रमाणित विधि नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग है वो इसी के अनुसार होता है। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे खंडसा समाकलन के प्रश्नों को। तुम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, एक्स क्यूब लॉग ई की पावर एक्स dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसे सेकंड मानेंगे ये देखना होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा अलजेब्रा का फंक्शन है और ये लॉग का फंक्शन है। तो जो हमारा रूल होता है अभी हमने बताया था आपको, आइलेट। तो इसमें देखेंगे एक तो ये लॉग वाला फंक्शन आ गया है और ये अलजेब्रा का फंक्शन है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले लॉग वाला फंक्शन आता है, यानी लॉग वाले फंक्शन को हम लोग मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्रिक को क्या मान लेंगे, सेकंड। अब हम लोग सूत्र लगा देते हैं। देखो क्या हमारा सूत्र होता है, पहला होता है पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन लिख लिया और दूसरे फंक्शन का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स क्यूब dx। इसके बाद हम लोग आते हैं माइनस, पहला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, लॉग दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब dx। और जो ये माइनस के बाद वाला है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो हम लोग इस रूल का अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो ये लॉग ई की पावर एक्स ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब x की पावर 3 का समाकलन करेंगे तो क्या होता है, एक पावर यहाँ से बढ़ जाएगी और नीचे भी कितना हो जाएगा 4, माइनस लॉग ई की पावर x का अवकलन सभी लोग जानते हैं 1/x। इसका अभी हमने इधर जो किया था यही इधर आ जाएगा, x की पावर 4/4। और ये वाला समाकलन अभी बच गया हमारा, तो यहाँ एक पावर से एक पावर इसकी कट कर देंगे, तो ये हमारा आएगा लॉग ई की पावर x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस, यहाँ हमारा ये तो 4 बचा हुआ है इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x की पावर 3 और dx। तो इसे सिंपल हम लोग आगे लिखेंगे, लॉग ई की पावर x माइनस 1/4, x की पावर 3 का फिर से करेंगे तो x की पावर 4/4 और प्लस हमारा क्या आ जाएगा c। तो हम लोग इसे और थोड़ा सा सही से लिख देंगे, या यहाँ से चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लॉग ई की पावर एक्स पावर 4/16 और प्लस c, या हम लोग x की पावर 4/4 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए अभी आपने पहला क्वेश्चन समझा, अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, tan इनवर्स x dx। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे क्या tan इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन का कोई सूत्र होता है, तो जवाब है नहीं, इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इनटू में हम लोग इसे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा और साथ में कितना हमारा dx। तो अब ये हमारा जो है इनवर्स वाला है ये पहला फंक्शन हो जाएगा और 1 को हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेंगे। अब खंडसा समाकलन के सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो क्या रूट हमारा होता है, पहला फंक्शन दूसरे का हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जितना भी है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल tan इनवर्स x
वन हम लोग जानते हैं, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन का होता है एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन का एक बार फिर से कितना हो जाएगा एक्स, और ये वाला समाकलन अभी चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका समाकलन करना अब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, अभी जो हमने इससे पहले वीडियो डाला था प्रतिस्थापन समाकलन। तो अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माना ये जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या लेट कर लेंगे टी, इसका अवकलन करवाएंगे तो ये 0, इसका हो जाएगा 2x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये वाला 2 उठा के बटे में ले जाएंगे तो x dx बराबर dt बटे 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में ये x को आगे लिख देंगे, x tan इनवर्स x माइनस ये x dx यहाँ से हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा dt अपॉन 2। तो dt तो ये हो गया और अपान वाला 2 हमने यहाँ लिख दिया। अपान में आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कितना माना था, इसे माना था t, तो ये हमारा t हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x ये ऐसे रहेगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1/t का समाकलन क्या होता है log t, प्लस हमारा क्या हो जाएगा c। तो ये जो t है, t की वैल्यू हमें वापस करनी पड़ेगी ये वाली, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा c। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो बच्चों, इसका एक रूल होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है, जब कभी भी सवाल में कोई जैसे फंक्शन है उसका अवकलन वहीं पे मौजूद हो, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में काम नहीं करे, कॉम्पिटेटिव वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसे हम लोग सवालों में लगा सकते हैं जिससे में पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोग इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर x tan इनवर्स x और ये इंटीग्रेशन और dx। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इतने को अलग कर लिया, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन और dx। अभी हमने क्या किया है, सिंपल में दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया है, मल्टीप्लाई कराने के बाद उसे हमने अलग अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे और ये अपने आप कट हो जाएगा, इसको एज इट इज लेके चलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन है तो इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है तो इसे क्या मान लेंगे दूसरा, क्योंकि आइलेट रूल में ये पहले रहता है और ये बाद में। तो हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं खंडशः समाकलन। तो पहला फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा e की पावर x का, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी e की पावर x, और इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमारा जैसा है इसको एज इट ऐसे रखेंगे, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो क्या करेंगे हम लोग, ये tan इनवर्स x, e की पावर x का हमारा क्या होता है e की पावर x माइनस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है और ये dx। इसके बाद में इधर हमारा कितना बचेगा, प्लस e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें यहाँ पे पूरे का जब होगा तो ये dx और आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ये e की पावर x tan इनवर्स x माइनस इसे पास पास लिखेंगे तो e की पावर x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जैसा चल रहा था हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे,
अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या यहाँ से देख पा रहे हैं, ये माइनस का और ये प्लस का कट हो गया। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था कि इसमें खंड सा लगाते हैं, ये बाद वाला क्या होता है, कट जाता है। तो ये बाद वाला यहाँ से कट हो गया, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया e की पावर x tan इनवर्स x और प्लस सी। यानी जो हमारी पहली स्टेप में जो भी बचेगा वही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, x sin इनवर्स x dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को यहाँ पे लेट कर लेंगे। माना साइन इनवर्स x इक्वल में कितना t। अगर इसका अवकलन करवाएंगे हम लोग तो इसका होता है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx बराबर कितना हो जाएगा dt। हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x की जगह t का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं। खंड समाकलन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला फलन हमारा कितना है t, और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा। दूसरे का समाकलन यानी साइन t और dt माइनस ये पहले का अवकलन हो जाएगा d अपान dt यानी t का, दूसरे का फिर से समाकलन हो जाएगा साइन t और dt। बाद वाले का एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये t हमारा ऐसे ही रहेगा, जैसा कि हमें पता है साइन t का कितना होता है माइनस का कॉस t, माइनस t का कितना हो जाएगा 1, साइन t का कितना हो जाएगा, साइन t का हो जाएगा माइनस का कॉस t, और इसका भी एक बार फिर से हो जाएगा। तो ये माइनस का t कॉस t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस t का हमारा समाकलन होता है साइन t और प्लस c। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि हमारा सवाल दिया था x के टर्म में, तो हमें आंसर t के टर्म में नहीं है, हमें किसके टर्म में चाहिए होगा, x के टर्म में। तो ये तो t है, t की वैल्यू हम लोग वापिस करेंगे, माइनस ये t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो t की जगह साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये cos t आ गया, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू साइन t की पता है और यहाँ आ गया cos t, तो ये भी हमारा सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी लोग जानते होंगे। अगर हम यहाँ से इधर से स्क्वायर हटा दें, इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अगर थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे t कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t। तो इस cos t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर t ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस ये हमारा कितना है साइन टी का मान कितना है यार, और प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस ये साइन टी फिर आ गया, साइन टी का मान एक्स है और प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज के ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। हमने देखा है चैनल पे व्यूअर्स की संख्या बहुत रहती है लेकिन लाइक की संख्या कम होती है। आप लोग जैसी वीडियो को ओपन किया करें तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है और हमें ये लगता रहता है कि हमारे वीडियो जो है बच्चों को पसंद आ रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से बढ़िया तैयारी करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों को एक और सूचना देना चाहते हैं कि यहाँ YouTube पर हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग हम पर पूर्ण विश्वास करके पूरी मेहनत और लगन के साथ ही प्रश्नों को जरूर लगाएं और कॉपी पेन लेके बैठा करें। कोई दिक्कत समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 59 72 93 और 47। तो अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग हमें से संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th का टॉपिक खंडशः समाकलन।
इससे पहले हम खंडशः समाकलन का एक पार्ट दे चुके हैं, जिसमें हमने खंडशः समाकलन के सूत्र लगा के आपको खंडशः समाकलन करना सिखाया था। आज हम लोग देखेंगे कि खंडशः समाकलन को किसी सूत्र के प्रयोग से कैसे छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास वो सूत्र है जिसका सूत्र का प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन के सवालों को छोटा कर सकते हैं। खंडशः समाकलन लगाने से सवाल हमारा काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो आज हम सूत्र आपके लिए लेके आए हैं, इसे लगाने से आपका 2 या 3 लाइन में आंसर, यानी 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज उस सूत्र के बारे में। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। वीडियो में लाइक करने वालों की संख्या कम रह जाती है। वीडियो में लाइक जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों को उतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपने देख ही लिया है, खंडशः समाकलन, जो कि 12th मैथ का टॉपिक है। ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो पहला हमारा सूत्र होता है खंडशः समाकलन का, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। क्या सूत्र होता है? पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाता है, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है, और माइनस के बाद जितना भी होता है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। आज हम लोग जो आपके लिए सूत्र लेके आए हैं, खासकर ये दोनों सूत्र हैं। क्या सूत्र हैं? e की पावर ax sin bx अगर इस फॉर्मेट में होता है तो हमारा सूत्र होता है e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx। अगर हमारा साइन की जगह यहाँ पे cos रहता है, ये हमारा पूरा सेम रहता है, तो क्या हो जाता है? माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, ये b हमारा आगे आ जाता है और a उठ के कहाँ चला जाता है? पीछे। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी में ये हमारे सूत्र नोट करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है e की पावर ax e की पावर 3x sin 4x dx। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है हमारा? e की पावर ax sin bx और यहाँ पे dx। क्या फार्मूला होता है हमारा? देखेंगे, e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा रहता है a sin bx और माइनस का b cos bx। ये हमारा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अगर इसकी कंपेयर करा दें तो x की जगह x है तो a की जगह हमारा कितना है? 3। तो हमारी a की वैल्यू पता चल गई 3। यहाँ देखेंगे ये हमारा bx है, यहाँ 4x है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, e की पावर 3x sin 4x और dx। क्या हमारा फॉर्मूला है? e की पावर ax, तो a का मतलब कितना है? 3 और x, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का मतलब 3 है और b का मतलब कितना है? 4 है, ब्रैकेट यहाँ a sin bx, a का मतलब 3 है, sin b का मतलब कितना है? 4, माइनस फिर से b का मतलब कितना है हमारा? 4, और cos bx है, b का मतलब 4 है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा? c। तो हम लोग इसे थोड़ा सा और हल कर देंगे। e की पावर 3x, ये 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का कितना हो जाएगा? 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस c। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे सिर्फ 1 और 1 2, केवल 2 स्टेप में ही आंसर यहाँ पे निकाल दिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका खंडशः का। अगर खंडशः का सूत्र लगाएंगे तो ये सवाल कितना बड़ा होता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। वैसे हम लोग खंडशः आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि लाइट चली गई थी और हम काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे कि लाइट आ जाए तो हमारा लेक्चर पूरा हो जाए, और हमको बैठे बैठे आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद अब लाइट आई हुई है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे इसी को खंडसा से जब हम लगाएंगे तो हमारा कैसा होगा, तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं खंडसा से इसको कैसे ट्राई करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आई के इक्वल में इसे लेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसे हम लोग पहला मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, दूसरा। और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खंडसा समाकलन का। तो लगाते हैं हम लोग खंडसा समाकलन। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, पहला फलन e की पावर 3x और दूसरे क्या क्या कर देते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन कर देते हैं e की पावर 3x। इसके बाद दूसरे का फिर से कर देंगे हम लोग समाकलन साइन 4x dx और माइनस के बाद वाले का एक बार फिर से पूरे का समाकलन कर देंगे। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं i इक्वल e की पावर 3x, ये ऐसे रहेगा। साइन 4x का कितना होता है समाकलन, साइन 4x का होता है माइनस का cos 4x। ये जो 4x है इसका 4 और आ जाएगा नीचे इतना हो गया, माइनस e की पावर 3x का रहेगा e की पावर 3x और 3x का अवकलन फिर से होगा तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3। साइन 4x का अभी भी हमने करवाया, माइनस का कितना हो जाएगा cos 4x और 4x का 4 और आ जाएगा। इसका भी एक बार समाकलन और होना है। तो ये i इक्वल हमारा हो जाएगा e की पावर 3x, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा cos 4x और अपान कितना है 4। इसमें देखेंगे माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 3/4, इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो इधर हमारा आएगा e की पावर 3x और cos 4x और dx। इसमें हम लोगों ने देखा एक बार अभी खंडसा समाकलन हम लोग लगा चुके हैं, अब फिर से एक बार खंडसा लगेगा तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो देखते हैं हम लोग i इक्वल, ये हमारा ऐसे ही चलेगा cos 4x अपान में 4, ये प्लस का हमारा है 3/4, यहाँ हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इसमें फिर से हम लोग खंडसा लगाएंगे तो अब की बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो पहला फंक्शन और दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे। तो cos 4x का हमारा होता है sin 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 और हो जाएगा अपान में, माइनस ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 3x और 3x का 3 और हो जाएगा। cos 4x का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा sin 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस के बाद वाला एक बार फिर से हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे i इक्वल माइनस e की पावर 3x cos 4x अपान कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 e की पावर 3x sin 4x और ये 4 चक्कू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 3 3 का 9, माइनस का 9 हो गया, ये 4 चक्कू कितना हो गया 16, समाकलन e की पावर 3x और ये sin 4x और dx। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू हमारी किसकी है i की, यानी हमारा यहाँ पे माइनस का 9/16 और ये क्या बन जाएगा i। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, देखेंगे तो ये हमारा i और इक्वल, इन दोनों में हम लोग देखेंगे कितना कॉमन मिल रहा है 16 और 4 में हमारा कॉमन मिल रहा है 16। तो ये 4 का 16 में 4 बार जाएगा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 e की पावर 3x और cos हमारा कितना है 4x, ये हमारा आ गया। इसके बाद में ये 16 का 16 में एक बार जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस का 3 e की पावर 3x और यहाँ पे sin 4x, ये हमारा इतना हो गया। ये हमारा माइनस का 9/16 और ये क्या हो गया i, 9/16 i हो गया, कहां से ये हो गया समीकरण 1 से। ये जो वैल्यू है हमने कहां से रखी, समीकरण 1 से। ये वैल्यू जैसे इधर आएगी तो i प्लस
9i/16 हो जाएगा। इधर हमारा कितना बचेगा, e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, इधर से 16 ले लेते हैं, तो ये प्लस का बचेगा कितना 3 sin 4x, और ये माइनस का हमारा बचेगा 4 cos 4x। तो अब हम लोग देखते हैं यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16, तो ये हमारा 16i और ये 9i, तो 16 9 हमारा कितना हो जाएगा 25i। इधर e की पावर 3x/16 और ये 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। तो देखेंगे हम लोग ये 16 से 16 कट कर देंगे, तो हमारा कुल मिला के i इक्वल, ये जो 25 मल्टीप्लाई में है ये अपान में आ जाएगा e की पावर 3x अपान 25, और ये हमारा 3 sin 4x और माइनस 4 cos 4x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा c। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों हमने इन दोनों में क्या देखा, इसी सवाल को हमने अभी लगाया खंडशः समाकलन से लगाया, कितना बड़ा हमारा गया है क्वेश्चन, और उसी को हमने सूत्र से लगाया था, तो हमारा बिल्कुल 2 लाइन में सिमट गया। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर 2 नंबर में आ जाता है, तब आप लोग फार्मूले का प्रयोग करें और छोटा सा क्वेश्चन 2 लाइन में उसे फिनिश कर दें। अगर हमारा मान लो यही लॉन्ग में आ जाता है, 5 नंबर में आता है, तो हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग करके लगाएंगे, जैसे अभी हमने लगाया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, e की पावर x sin x cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बड़ा तरीका प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सूत्र की सहायता से इसको लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इसे एक काम करेंगे, e की पावर x, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 sin x cos x और dx, और क्या करेंगे 2 का ही हम लोग भाग कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ये e की पावर x, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया 2 sin x cos x, यानी ये हमारा फार्मूला होता है sin 2x का। अब हम लोग क्या करेंगे, खंडशः लगाने की गलती इसमें नहीं करेंगे, खंडशः से हमारा सवाल बड़ा हो जाता है, तो हम लोग सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है e की पावर ax sin bx। अगर हम लोग e की पावर ax sin bx, इससे अगर इसकी कंपेयर करेंगे, तो हमारा a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x के साथ में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे bx है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो जो इसका हमारा सूत्र होता है वो सूत्र होता है e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा होता है a sin bx माइनस का b cos bx। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हमारा 1/2 ये पहले से ही था बाहर, 1/2, इसके बाद e की पावर ax है, तो a की वैल्यू 1 है, और x हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर a की वैल्यू 1 है, और प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू साइन bx मतलब 2 है, b की वैल्यू 2 है, cos b की वैल्यू 2 है, इंटू x, और प्लस c। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो e की पावर x अपान 2 दूनी 4 1 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इधर हमारा ये साइन 2x और माइनस का 2 cos 2x, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा c। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें बच्चों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर देंगे e की पावर ax cos bx और dx। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये bx है, यहाँ 2x है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। हम लोग सिंपल में इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, e की पावर ax पान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो अब की बार हमारा cos वाला सूत्र बना हुआ है, तो cos वाले हमारा क्या होता है b sin bx, और माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, यहाँ हमारा हो जाएगा a cos bx, और प्लस कितना होता है c। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, e की पावर ax, a का मतलब 3 है, a का मतलब फिर से 3 है, b का मतलब कितना है 2, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन b की वैल्यू 2, a की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 cos b की वैल्यू फिर से 2, और प्लस हमारा कितना c।
तो ये हो गया e की पावर 3x, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 ये हमारा हो जाएगा 13, ये 2 sin 2x और प्लस 3 cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यही बच्चों हमारा आज के क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये आज के सारी कॉन्सेप्ट, ये सूत्र, खंडशः समाकलन की दूसरी मेथड सूत्र वाली अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करें और परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और उनके लिए घर पे खूब तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आज आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे, हम जीवन में यही चाहेंगे कि सारे बच्चे जीवन में स्वस्थ रहें, उन्नति करें और खूब सारी तरक्की करें। चिल्ड्रंस डे पे हमारे बच्चों को यही शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो रोज लाते रहेंगे। बच्चों जय हिंद, जय भारत।